हेलो, आज हम पढ़ेंगे 5.3 का 3 नंबर क्वेश्चन का 5वां नंबर क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन मेरा इससे पहले क्या था, क्लियर था। आइए क्या बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, d बराबर 5 और a9 बराबर 75 दिया है, तो a और a9 का मान क्या करना है, निकालना है। यानी हम बताए थे एस एन, यानी यहाँ पे n का जगह पे 9 है ना, तो मेरा n का मान कितना दिया हुआ होगा 9, और एस एन बराबर क्या दिया हुआ है 75, ये दिया हुआ है ना, और d बराबर मेरा दिया हुआ है कितना 5, यानी a निकालना है और a9 निकालना है। तो पहले ये सब निकालने के लिए पहले हमको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, a का जरूरत पड़ेगा। तो a का मान नहीं दिया हुआ है, तो a का मान निकल जाएगा एसन द्वारा। चलिए निकालिए। तो एसन का मान क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। चलिए, तो एसन का मान क्या है 75 बराबर n का मान क्या है 9/2 ब्रैकेट 2 गुना a का मान नहीं है तो a प्लस n का मान है 9-1 इंटू डी का मान है क्या 5। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो 75 ये डिवाइड में है ना, तो इधर इसको गुना में कर सकते हैं, तो इधर इसको गुना में कर देते हैं, ठीक है। अब बराबर मेरा बच गया क्या 9 ब्रैकेट 2a प्लस घटेगा क्या बचेगा 8 गुना 5, यही बचेगा ना। चलिए, तो 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 बराबर 9 ब्रैकेट 2a प्लस 8 5 40। क्लियर। तो देखिए, तो अभी काटिए तो 3 से, इसको 3 से काट देते हैं, तो 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है 5 बार में। आइए 0 है तो 0, ठीक है। अब ये 3 से काटेंगे तो 3 3 की 9। अब देखिए, तो अब कटेगा नहीं, कटेगा तो ये क्या कर देंगे, अब यहाँ मेरा बच गया 50 बराबर 3 और गुना क्या करेंगे 2a प्लस 40, इसी को ना गुना करना है। तो 50 बराबर गुना करते तो 3 2 6a प्लस क्या हो जाएगा 4 12 हो जाएगा। चलिए, तो 6a बराबर 120, नहीं सॉरी, पहले ये होगा ना, ये तो उस तरफ है, तो 50 ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, शुरू में ही 6a बराबर क्या हो जाएगा घटाना, यानी 120 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 70 बचेगा। चलिए, तो अब क्या है, यानी a माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की संख्या क्या है ज्यादा है। तो अब a का मान निकालना हो तो -70 बटा क्या हो जाएगा 6, यही होगा ना। चलिए, तो a का मान बराबर क्या हो गया -70 बटा 6, यही हुआ ना। तो इसको 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 के टेबल में 6 आता है कितने बार में 3 बार में, अब 5 बार में 10, ये कितने बार में 3 बार में, यानी a का मान मेरा क्या होगा -35 बटा 3 हो गया a का मान। तो a का मान पता है, d का मान पता है, तो a9 का मान निकल जाएगा। तो a9 बराबर क्या होता है, a9 बराबर मेरा होता है a प्लस 8d। तो a9 बराबर a का मान मेरा कितना है -35 बटा 3 प्लस 8 गुना a का मान, d का मान क्या है 5, तो 5। तो यानी a9 बराबर अब क्या हो जाएगा -35 बटा 3 प्लस 8 5 40। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दें, तो a9 बराबर क्या हो जाएगा 3 और 1 का एलसीएम 3, तो ये -35 क्योंकि 3 के टेबल में 3 कितने बार में एक बार में, तो -35 प्लस अब ये कट गया कितने बार में 3 बार में, अब 3 में 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12 यानी 120। तो a9 बराबर क्या हो जाएगा, यानी 120 में से कितना घटाना है 35 घटाना है, 9 है तो 120 में से 35 घटाइए कितना बचेगा, तो बचेगा क्या 85 बटा 3। क्यों, क्योंकि 10 में से 5 जाएगा तो 5, 11 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा 8, तो ये हो गया 85। तो यही हो गया a9 बराबर 85 बटा 3, यही हो गया क्या मेरा आंसर। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए क्लियर।
अब है किमा नंबर 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है, ए दिया हुआ है, मेरा डी दिया हुआ है और एसएन भी दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है, एन और एन। तो एन निकालने के लिए हमको एन की जरूरत पड़ती है, तो एन का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी एसएन के द्वारा ही हम किसका मान निकाल लेंगे, एन का। तो चलिए एसएन बराबर क्या होता है, एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है ना, यही है। तो एसएन का मान कितना है, 90 बराबर एन का मान नहीं है और 2 ब्रैकेट 2 गुना ए का मान कितना है 2 प्लस एन नहीं दिया हुआ है, यानी डी का मान कितना दिया हुआ है 8। किन्हीं को दिक्कत नहीं, इसको इससे गुना कर दें, कर देते हैं, या तो नहीं भी करना, नहीं गुना कर देते हैं, तो 9 दूना 18 यानी 180। तो एन बराबर 2 2 जा 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 एन माइनस 8 ब्रैकेट, तो 180 बराबर एन। अब इसको करिए तो 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा -4, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, अब प्लस 8n। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए तो 180 बराबर इसको गुना करिए तो -4n प्लस क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए तो क्या है 8n स्क्वायर माइनस 4n, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 180 बराबर 0। अब बताइए तो इसमें क्या कॉमन ले हम, क्या कॉमन ले जो सबसे कट जाएगा, 2 से तो हमको दिख रहा है सब कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा क्या, 4 से भी कटेगा, इसलिए हम कॉमन क्या ले लेते हैं 4 कॉमन लेंगे तो 4 के टेबल में 8 आता है 2n स्क्वायर माइनस 4 से 4 खत्म तो क्या बचा n माइनस इसके टेबल में 16 आता है 4 बार में, और फिर इसको 2 दे दिए तो 20 कितने बार में 5 बार में, यानी बराबर 0। तो क्या हो गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। क्यों, क्योंकि ये 4 अगर नीचे जाएगा तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये देखिए तो गुणनखंड के रूप में आ गया ना, तो यानी 45 को हम किससे गुना करेंगे 2 से, तो 45 को हमको 2 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 90। हम बताए थे फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से क्या करना पड़ता है गुना, ये गुणनखंड के द्वारा विधि आ गया ना, वैसे करेंगे। तो चलिए आ गया। अब देखते हैं ये क्या है, अब गुना जोड़ने या घटाने पे क्या लाना है -1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो -1 ही है ना, और इसके आगे भी नहीं है तो माइनस है, क्योंकि ये दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ऐसा कौन सा नंबर इसको गुना करने पे 90 और उसी जोड़ने या घटाने पे कितना है -1। ठीक है, तो 10 को अगर हम 9 से गुना करते हैं तो 90 आएगा क्या, और 10 में से हम 9 घटाते हैं तो 1 आएगा क्या, आएगा। किसी को समझ में आया। चलिए तो ये प्लस कर देते, ये माइनस कर देते, तब ना माइनस की संख्या ज़्यादा होगा तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा ना। क्लियर। तो मेरा कॉमन क्या आ गया 2n स्क्वायर, मेरा कॉमन क्या है 10, यानी -10n प्लस क्या है 9n माइनस 45 बराबर 0, यही ना। चलिए तो ये क्या, ये दोनों को बांट दिए, तो अब इसमें से क्या ले ले 2n कॉमन लेंगे तो 2 से 2 खत्म, 1n से 1n खत्म तो 1n बचा ना, यानी 2 से 2 n से n खत्म तो 1n माइनस 2 के टेबल में 10 कितने बार में 5 बार में in से n खत्म, प्लस इसमें 9 कॉमन लेते हैं तो n प्लस माइनस माइनस 9 के टेबल में 45 आता कितने बार में 5 बार में बराबर 0। तो n माइनस 5 और क्या हो जाएगा 2n प्लस 9, यही होगा ना। तो चलिए n बराबर एगो मान क्या आ गया 5, ये हो जाएगा 2n बराबर -9, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9/2। तो एक आ गया ये क्या चीज में माइनस में 9/2, ये आ गया प्लस में, तो हम कौन सा लेंगे माइनस वाला कभी नहीं लेते हैं, हम बताए थे ना। तो क्या चीज वाला लेंगे प्लस वाला, तो प्लस वाला लेके हमको an ज्ञात करना है। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना, फॉर्मूला यही होता है। तो an बराबर a का मान मेरा कितना 2 प्लस n का मान कितना आ गया 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 8, तो यानी an बराबर 2 प्लस घटेगा क्या बचेगा 4 गुना 8, यही बचेगा ना। तो an बराबर 2 प्लस 8 चौका 32, यानी 8 4 जा 32, तब an बराबर क्या हो जाएगा 34, यानी an बराबर मेरा इतना आ गया, n बराबर इतना आ गया। किनको समझने में दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत, क्लियर है, नोट कर लीजिए।
चलिए 6 नंबर क्लियर। अब 7 नंबर में क्या कह रहा है, मेरा a बराबर दिया हुआ है 8, an बराबर दिया हुआ है 62 और sn बराबर 210 दिया है। तो n और किसका मान ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमको ना n पता है ना d पता है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले मेरा an दिया हुआ है, इसके थ्रू देखते निकलता है कि नहीं। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना an बराबर। चलिए तो an का मान क्या दिया हुआ है 62 बराबर a का मान 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हो जाएगा ना बच्चा सब। चलो तो 62 प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो देखिए तो 62 में से 62 को घटाना है, तो इसको एक हासिल दे दें, यानी 62 में से 8 को घटाएंगे तो 2 में से तो 8 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा, 12 में से 8 जाए तो कितना बचेगा 4, और ये क्या बन गया 5, यानी 54 बराबर मेरा क्या हो गया n माइनस 1 इंटू डी। यानी हम बोल सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, समीकरण फर्स्ट। इसको हम बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। चलिए अब क्या दिया हुआ है एसएन, तो एसएन बराबर क्या होता है n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है। तो एसएन का मान मेरे पास कितना है 210, तो 210 बराबर n का मान है नहीं है, तो n बटा 2 ब्रैकेट 2 गुना a का मान क्या है 8 प्लस n का मान, देखिए तो ये टोटल का मान मेरा यहाँ पे है क्या 54 है, कितना है, इसको ब्रैकेट छोड़ देते हैं, टोटल का मान कितना है मेरा 54। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में ना। चलिए तो 210 इस डिवाइड में इधर गुना में कर दे क्या, इसको कर दें, कर दिए, बराबर n ब्रैकेट क्या है, क्या हो जाएगा, ये गुना होगा तो 8 दूना 16 प्लस 54, तो अब गुना करिए 0 2 में 1 से करेंगे 2 और 2 2 जा 4 बराबर n ब्रैकेट, इसको जोड़िए 6 4 10 का 0 हासिल 1 5 1 6 1 7 यानी 70, तो ये हो गया 420 बराबर, इसको गुना करते हैं तो 70n, अगर हमको n का मान पूछे तो 420 बटा 70 हम कर सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 खत्म, तो 7 के टेबल में 42 कितने बार में 6 बार में, तो n बराबर मेरा क्या आ गया 6, यानी फाइनली मेरा n बराबर मान क्या आ गया 6। क्लियर, यानी मेरा n का मान बोला, n का मान क्लियर। अब किसका मान निकालना है, d का मान निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखेंगे, n का मान रखेंगे ना, तो समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा इसी को न माने थे, तो क्या है n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या 54, तो n का मान मेरा कितना आया है 6 ना, तो 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, तो घटेगा तो क्या बचेगा 5, यानी 5d बराबर 54, तो d बराबर हो जाएगा 54 बटा 5। ये कटेगा क्या, कटेगा नहीं, कटेगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी d का मान मेरा आ गया 54 बटा 5 और n का मान क्या आ गया मेरा 6। क्लियर, नोट करिए। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, an दिया हुआ है, d दिया हुआ है और sn बराबर भी दिया हुआ है क्या -14 दिया है, और n और क्या ज्ञात करना है a। चलिए तो an दिया हुआ है, तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो an का मान क्या है 4 बराबर, a का मान दिया है नहीं दिया हुआ है, तो a की जगह पे a प्लस n का मान दिया है नहीं दिया हुआ है, यानी n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है 2। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं, तो 4 बराबर a प्लस 2 में n से करेंगे 2n माइनस 2 में 1 से करेंगे 2, होगा ना। चलिए तो यहाँ है 4, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा ना। चलिए तो बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2n।
क्लियर। तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा 6 बराबर a प्लस 2n। अगर हमको a का मान निकालना है तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 6 ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में 2n, यानी a का मान मेरा इतना आ गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट कह सकते हैं। समझ में आया। चलिए अब क्या है एस एन। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो एस एन का मान क्या है -14 बराबर n का मान नहीं है बटा 2 बराबर 2 गुना a का मान मेरा कितना आया है 6 माइनस 2n, यही आया ना मेरा, आया है ना। तो प्लस n का मान है नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया मेरा 2 दिया हुआ है। तो 14 है तो 14 गुना इसको 2 कर देना या माइनस है तो माइनस बराबर n ब्रैकेट क्या हो जाएगा 6 में 2 से करेंगे 12 और फिर 2 2 जा 4n प्लस इसको करेंगे तो 2n माइनस 2 होगा कि नहीं होगा। तो 14 दूना क्या होता है 28 क्या चीज में माइनस में, तो n ब्रैकेट क्या हो जाएगा देखिए तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10। अब 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2n, माइनस में बचेगा कि नहीं बचेगा। चलिए तो अब -28 बराबर इसको गुना करिए तो हो जाएगा 10n माइनस क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो इसको लिख लेते हैं पहले इधर को इस साइड कर लेते हैं स्क्वायर वाले को, तो स्क्वायर प्लस 10n। अब ये क्या चीज में है माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 28 बराबर 0, किन्हीं को दिक्कत नहीं। देखिए तो अब इसमें क्या कॉमन ले ले जो सब कट जाएगा 2 से कट जाएगा ना। अब क्या है यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी हम ले लें तो यहाँ पे हम -2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा माइनस है माइनस खत्म 2 से 2 खत्म तो n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5n माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 अब 4 बार में 8 बराबर 0। तो मेरा हो गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0, क्योंकि ये 0 के नीचे जाएगा तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। किन्हीं को दिक्कत समझ में आ रहा है ना। चलिए अब क्या है मेरा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0, यही है ना। अब इसका भी गुणनखंड तोड़ना है, यानी यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 छुपा हुआ है ना, तो 14 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में तो -14 अब -5 लाना है तो कितना होगा गुना करने पे कितना लेंगे बोलिए 7 दूना 14, 7 में से 2 जाएगा 5, क्लियर। यानी 7 में 2 से गुना करते हैं तो 7 दूना 14, 7 में से 2 माइनस करते हैं तो 5, लेकिन ये दोनों हमको क्या में चाहिए माइनस में, तो यानी बड़े वाले में माइनस करेंगे छोटे वाले में क्या करेंगे प्लस। चलिए तो क्या है मेरा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस में 2n है ना, अब माइनस 7n माइनस 14 बराबर 0, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो ये दोनों बट गया तो इसमें n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 2 ब्रैकेट में -7 कॉमन लेंगे तो -7 से -7 खत्म माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14 बराबर 0। तो n प्लस 1 और n माइनस 7 ये आ गया ना। तो एक n का मान क्या हो जाएगा प्लस उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी हम बताया था अगर n का मान लेना भी रहे तो माइनस वाला नहीं लेते, किसका वाला लेते हैं प्लस वाला। चलिए तो यही मान लेंगे ना n का, तो लिखेंगे समीकरण कितना आया था समीकरण फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर n का मान रखने पर, n का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है समीकरण फर्स्ट a बराबर है 6 माइनस 2n, यही है ना। तो a बराबर 6 माइनस 2 गुना n का मान कितना 7, यानी a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 7 गुना 14। तो a का मान 14 में से 6 जाए कितना बचेगा 8, क्या चीज में माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है ज्यादा है। तो यानी a बराबर क्या हो गया मेरा -8 n बराबर 7। देखिए तो यही ज्ञात करना था ना, यही मेरा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया नोट करिए। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए वेरी गुड। अब चलते कैमा नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, ज्ञात करना क्या है d। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, यानी सब दिया है बस फार्मूला पे पुट कर देना है। यानी फार्मूला होता है sn बराबर 2
n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ज्ञात करना है ना। तो Sn का मान दिया हुआ है 192 बराबर n का मान है 8/2 ब्रैकेट 2 गुना a का मान मेरा दिया हुआ है 3 प्लस n का मान 8 माइनस 1 इंटू डी। किन्हीं को दिक्कत? सभी बच्चों को आ रहा है समझ में? चलिए 192 बराबर, इसको कट करिए तो कितने बार में कटेगा? 4 बार में कट हो जाएगा ना, बराबर 4 3 2 जा 6 प्लस घटेगा तो 7d हो जाएगा क्या बच्चों? हो जाएगा ना। चलिए तो 192 प्लस इधर आएगा तो माइनस, बराबर क्या हो गया? बराबर क्या हो गया? 6 प्लस 7d, यही बचा ना। ये प्लस में था, छोड़िए, ऐसे करेंगे क्या करेंगे। चलिए तो 192 बराबर, इसको गुना कर दें तो 6 4 जा 24 प्लस 7 4 जा 28 और डी। क्लियर? तो 192 अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस, बराबर 28d। क्लियर? अब देखिए तो यानी 192 में हमको 24 को क्या करना है? घटाना है। यानी इसको एक देंगे तो 12 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 8। ये क्या हो गया? 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 1, तो क्या बच गया? 168 बराबर 28d। तो d बराबर हो जाएगा 168/28, यही हो जाएगा ना। किन्हीं को दिक्कत? एकत नहीं। देखिए तो 28 के टेबल में 168 आता है 6 बार में, यानी d बराबर मेरा हो गया 6। अगर नहीं विश्वास हो तो आप लोग इसको डिवाइड करके देख लेना, ठीक है? आप लोग को डिवाइड तो आता ही होगा, डिवाइड करके देखना, ये 6 बार में कट जाएगा, यानी मेरा d का मान क्या आ गया? 6। किन्हीं बच्चों को दिक्कत? सभी को समझ में आया? नोट करिए। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक बार बताए थे L या AN दोनों एक ही चीज है, यानी L को क्या बोलते हैं? अंतिम पद, और AN को भी क्या बोलते हैं? अंतिम पद। यानी L का मान 28 दिया हुआ है तो AN का भी मान क्या होगा? 28, यानी ये दोनों क्या है? एक ही चीज है ना। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? चलिए तो Sn बराबर मेरा क्या दिया हुआ है? 144, ये दिया हुआ है ना। पद यानी समझाए थे ना, पद यानी क्या? n, यानी n का मान कितना दिया हुआ है? 9। कुल 9 पदों का बात बोल रहा है ना, तो कुल 9 पद जो थे यानी n बराबर 9 थे ना। तो क्या निकालना है? a निकालना है। तो हमको फॉर्मूला है Sn बराबर, यानी L का अगर मान दिया रहे तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस AN, यही होता है क्या? फॉर्मूला, अगर दिया रहे L तब। ठीक, तो Sn यानी Sn का मान कितना है? 144 बराबर n का मान है 9/2 ब्रैकेट a का मान है मेरा नहीं है, तो a प्लस AN का मान है, यानी L का मान है कितना? 28। आप इसकी जगह L भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो 144 बराबर 9/2, इसको क्या कर दें? फिर ये आ गया a प्लस 28, यही आ गया ना, आ गया। अब इसको गुना कर देते हैं, यानी 144 में हम 2 से गुना करते हैं, तो गुना करेंगे। अब 9 क्या हो जाएगा? a प्लस 28, यही हो जाएगा ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं? 4 दूना 8, 4 दूना 8, और 2 एक कम 2 बराबर 9 में इसे करेंगे तो 9a प्लस 9 में 28 से गुना करना है, करिए। 28 में 9 से गुना करते हैं, 9 8 72, 72 का 2 हासिल 7, 9 दूना 18, 18 में 7 जोड़ेंगे कितना बचेगा? जोड़िए 18 19 20 21 22 23 24 25, 18 में 7 जोड़ेंगे कितना बचेगा? कितना होगा? 25, यानी 252। तो हो जाएगा क्या? 252। क्लियर? तो अब है 288, अभी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 252 हो जाएगा। अब बराबर मेरा हो गया 9a, यानी 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6,
8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 2 में से 2 जाएगा तो खत्म, यानी 9a। तो अगर a का मान पूछे तो 36/9, 9 के टेबल में 36 आता है ना, कितने बार में 4 बार में, तो a बराबर 4, यानी अगर a का मान बोले तो कितना आ गया 4, a का मान कितना 4, यही मेरा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब कल नेक्स्ट क्लास में।